आइए आज की इस क्रिसमस ईव में अपने परमेश्वर के, अपने यीशु मसीह के जन्म की खुशी को ऐसे मनाएं जैसे स्वर्ग में उसके स्वर्गदूत मनाते हैं। हालेलुया! राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को
ताकि लोगों को हम में हम नहीं पर तू नजर आने पाए। हालेलुया। Glory. Hallelujah. Lord Jesus. Lord Father. तेरे जैसा
यीशु मसीह, तेरा प्यार क्या ही अनोखा है। तूने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि वो हमारे जैसा जीवन बिताए। तो अभी धर्मी ठहरकर उस दूसरी मृत्यु को सहकर हमें अनंत जीवन दे दिया। तूने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया परमेश्वर। इससे बढ़कर प्रेम कुछ और कोई नहीं सकता। हर एक बात से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उससे यही चाहते हैं दिन प्रतिदिन तू हमें बढ़ता जाए, पाँच करके तू हमें बढ़ता जाए परमेश्वर, और हम घटते जाए। हमारे जीवनों से सदा सर्वदा सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह तुझी को मिले। हर एक बात तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। चाहते कि जब तेरे आमद की खुशी को मना रहे हैं खुदा बाप, तेरे जन्म की खुशी को मना रहे हैं, तो होने पाए इस बड़े दिन पर हमारी जिंदगियों में सच में तेरा जन्म होने पाए और तू हमारे जीवनों में राज्य करने पाए। हर एक बात तेरे शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। सुनो और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं, अपनी अपनी जगह ले लें। कहाँ बैठना चाहते हैं, कमरों में, इधर उधर। और हम शुक्रगुजार हैं आपका कि आप हमारे साथ चारों दिन बने रहे, यानी कि 21, 22, 23 और 24। हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमने आपके साथ इन 4 दिन के लम्हों में कुछ बांटा। और पहले दिन आपने कोई कलाम नहीं सुना, दूसरे दिन हमने आपसे कलाम की बात करी, कुछ अलग रंगों की बात करी। उन रंगों के साथ हमने आपको बताया कि कैसे रंग बदल सकते हैं। और उसके बाद कल हम ग्रेटर नोएडा में थे और बहुत ही खूबसूरत कलाम हमने आपके सामने रखा। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज अब वापस फेसबुक पे जा सकते हैं और वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारे कल के कलाम को, जिसका मतलब था हमारे हम उस मोटो पे चल रहे हैं जो हमने आपको थोड़े दिन पहले दिया था, पिछले हफ्ते संडे को, दैट इन दिस कमिंग ईयर वी विल लिव बाय रेवलेशन एंड वी विल नॉट लिव बाय रीजन। यानी कि हम कुछ कलाम की ऐसी गहरी बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं जो खुदा ने हमारे सामने रखी। जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम आपको पढ़ता है, लेकिन आज जो हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, हम आपसे मुश्किल से 5 मिनट लेंगे, लेकिन हम कोई खूबसूरत बात बताना चाहते हैं। योर इंसिस्टेंस फॉर परफेक्शन will ruin your peace. Your insistence, आपकी परफेक्शन या पूर्णता को पाने के लिए आपकी शांति को भंग कर सकती है या तबाह कर सकती है। इसी चक्कर में अगर हम आगे चलें, हम चाहते हैं कि हम आपको टुकड़ों में बताएंगे, बिकॉज पीस कम्स इन पीसेस। हालेलुया। शांति टुकड़ों में आती है और उसके बहुत सारे कारण हैं। जब एलिया मरने वाला था और भूखा था तो खुदा ने कौम के रेवंस के द्वारा उसको खाना पहुंचाया और वो टुकड़ों में पहुंचा था। जहां 5000 लोगों को खाना खिलाया गया, उसके बाद टुकड़े उठाए गए। आप बाइबल खोल के देखिए, पूरी रोटियां नहीं उठाई गई, लिखा है इन टुकड़ों को बटोर लो, इन रोटियों के टुकड़ों को बटोर लो। और टुकड़े हमेशा शांति लेकर आते हैं। लेकिन आज हम आपको चरवाहों की आंखों से कुछ दिखाना चाहते हैं। चरवाहों को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, बिकॉज हमने बहुत पहले बताया चरवाहे बदबूदार होते हैं। भेड़े अगर गीली हो जाएं, भेड़ों को साफ रखना, तो वो बालों की महक, वो वैसी वाली महक वो हमेशा आपके साथ रहती है। और हमें पहलू में आपको लेके चलना चाहते हैं लूका रचित सुसमाचार। हमने आपको कल बताया था कि बिफोर फेथ कम्स फियर। ईमान से पहले डर आ सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमको लगता है, हम बच्चों को बोलते हैं, अरे ये कितने डरपोक हैं, अरे ये डरते हैं। आप उन पौधों को बड़ा तो होने दीजिए। अगर वो पौधे बड़े होंगे तो वो अपने गोफन निकाल के भागेंगे और गुलायत को चुनौती देंगे और बोलेंगे हम तो बच्चे थे, अब तो हमारा सामना कर। और पहाड़ के बाद पहाड़, गुलायत के बाद गुलायत, और ये होता चला जाएगा, बिकॉज आपका ईमान बहुत बड़ा है। आपकी हमारी आस हमारे खुदावत से है। और अगर खूबसूरत बात पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है
इज़ीकिएल पढ़ते हैं, इज़ीकिएल 10 बाब, या टेरर की बात करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। ल्यूक चैप्टर 2 8 और 9 वर्स, हमने इसको कल छुआ था, इसको जरा सा आगे लेके चलते हैं और 5-10 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद हम कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप समझ के देखिए, चरवाहों के पास फैमिली नहीं होती। आज हम लोगों ने कुछ कुछ करा, अगर आप धुआं देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा धुआं उठ रहा है, ऐसे बहुत सारा धुआं उठ रहा है। इससे पहले हमने बहुत सारा काम करा है, इसके पहले बहुत सारी चीजें बनाई जा रही थी, हमने परिवार के साथ हमने बहुत मेहनत करी है, और गैस पे कुछ बन रहा था और तंदूर पे कुछ बन रहा था। आपको यहाँ पे होने की जरूरत है। ये जो धुआं है ये तंदूर का है। ये अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी वर्शिप टीम ने धुआं उठा के, तो ऐसा नहीं है, ऐसा धुआं नहीं उठाते हैं। लेकिन ये जो अदालत हो रही थी उससे पहले की जो हमने मेहनत करी थी उसका धुआं है। लेकिन आप समझ के देखिए, हम क्यों इस बात को मजाक में रख रहे हैं, क्योंकि चरवाहों के सामने कोई परिवार नहीं था, चरवाहों के परिवार नहीं थे। वो क्या कर रहे थे, आप कलाम खोल के देखिए, वो अपनी भेड़ों का ध्यान रख रहे थे, भेड़ों के पास थे, भेड़ों का ध्यान रख रहे थे, और भेड़ों का ध्यान रखते रखते उनको रात में डर लग रहा था। वो डर रहे थे इस बात से कहीं से कोई आ ना जाए, कोई भेड़िया। जानते ऐसी भेड़े जो अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकती, they were literally keeping the watch over the night. They were literally keeping the watch over the night. ये जलवा है एक्चुअली, पीछे लाइट दिखाई दे रही है आपको, ब्लू लाइट। इट इज नॉट अ ब्लू क्रिसमस, इट इज एन अनॉइंटेड क्रिसमस। और हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। हाँ जी, आप पढ़ लीजिए 8वीं और 9वीं आयत। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। वो बहुत डर गए। मैं आप लेट्स से डीप अपने साथ वाले को बोलिए, लेट्स गो डीप, लेट्स गो डीप। मेरे एक भाई है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनको लगता है कि हमने ओल्ड टेस्टामेंट को पीकर ऐसे घोट कर पी लिया है, तो आइए पुराना नियम खोलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदा की हुजूरी थी वो तो उठ चुकी थी। कहां लिखा है? हाँ जी, लिखा है खुदा की हुजूरी इस मंजर से पहले उठ चुकी थी, लेकिन क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो इमानुएल है। आइए पढ़ते हैं। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत बात हम पढ़ेंगे, इज़ीकिएल की किताब। ये बहुत ही खूबसूरत, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज, जिस बात के लिए हम यूज करते हैं गानों में। आपने इस वर्ड को शकीना, हम इस वर्ड को यूज करते हैं, जो शकीना ग्लोरी थी दैट हैड लेफ्ट इजराइल। इज़ीकिएल 10 बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ के देखिए, या 11वें बाब की 23वीं आयत पढ़ के देखिए। आप निकाल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में। इज़ीकिएल की किताब और उसका 10वां बाब उसकी 18वीं आयत। इंग्लिश में लिखा है एनआईवी वर्जन में, Then the glory of the Lord departed from over the threshold of the temple. उस तंबू के ऊपर से वो हुजूरी जो थी वो चली गई। और ये इज़ीकिएल में हुआ था। अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखें तो कलाम जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से कलाम की बातें लिखी गई हैं, कलाम की किताबें लिखी गई हैं, उनमें एक ऑर्डर है एक समय के बाद, और उस समय तक खुदा की हुजूरी उठ चुकी थी। हाँ जी, यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी पर से उठकर कुरूबों के ऊपर ठहर गया। बस यहोवा का तेज कहां से उठकर? भवन की डेवड़ी, वो टेम्पल, वो टेबरनाकल के ऊपर। 23वीं आयत पढ़ी, 11वें बाब की 11वें बाब उसकी 23वीं आयत पढ़िए। सुनिए, हम आपको दोनों आयतें दे रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। इज़ीकिएल 10 उसकी 18वीं आयत, इज़ीकिएल 11 उसकी 23वीं आयत। सो इज़ीकिएल 10 वर्स 18, इज़ीकिएल 11 चैप्टर 23 वर्स 23 जी। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व ओर है। पूर्व, माउंटेन ऑन द ईस्ट ऑफ इट। अब देख के देखिए, और यहाँ पे फरिश्तों ने आके उनसे बोला, फरिश्तों ने क्या बोला? इमानुएल आने वाला है, यानी कि गॉड विद अस। वो हुजूरी, वो नूर, वो जलवा सब वापस आ रहा था, क्योंकि उन लोगों के पास एक फरिश्ता आया था। दे वर वेरी अफ्रेड। बाइबल में लिखा है वो डर गए थे। उनका पहला एक्सप्रेशन ही डर था। वो ईमान तो बाद में आया, उसके बाद वो बदल गए, उसके बाद वो चीजें बदल गई। वो ईमान तो बाद में आया, लेकिन उनको नहीं पता क्या होने वाला है। गडरियों की आंखों से देखिए, पहले जो भावना उनके अंदर जागृत हुई वो डर की थी। उसके बाद ईमान आया, उसके बाद वो लोग जगह जगह गए। आप किस बात से डरे हुए इस क्रिसमस पे? आपके दिल में क्या चीजें हैं? अगर फरिश्ते जब आते थे तो अलग अलग डर होता था। फियर ऑफ जजमेंट, शायद कोई न्याय की बात लेकर आ गया। पुराने नियम में ये होता था, कभी किसी को हाथ दिखाई दिया
किसी को उंगली दिखाई दी, उसने कुछ लिख दिया और लोगों को बोला अरे खुदा के लोगों को बुलाओ, दानियल को बुलाया गया कि इस स्वप्न को बताओ ये क्या लिखा गया है, इस उंगली से क्या लिखा गया है, बताओ ये तो पता ही नहीं है। जितने जादूगर, जितने अपने आप को ज्ञानी विज्ञानी सब समझते थे, वो कोई नहीं बता पाया। और जानते हैं बहुत बार जब फरिश्तों का आगमन होता था, सो फरिश्ते जब आते तो या तो लोगों को लगता था कि हमारा न्याय होने वाला है, इट वाज फियर ऑफ जजमेंट दैट दे हैड। सेकेंडली दे हैड द फियर ऑफ अननोन, ऐसी कोई चीज जो आपने उससे पहले, चरवाहों ने तो फरिश्ता नहीं देखा था। कलाम में इससे पहले कोई जिक्र नहीं है कि चरवाहों के सामने फरिश्ता नजर आना। ठीक है, नबियों को नजर आता था, प्रॉफिट्स को नजर आता था, और बहुत सारे खुदा खादमों को नजर आता था, आते थे फरिश्ते। चरवाहों के सामने नहीं, दे वर द मोस्ट अनलाइकली पीपल। वो ऐसे लोग थे जिनके सामने फरिश्तों का आना बहुत ही दूर की बात थी, बहुत दूर दराज की बात थी। इट वॉज वेरी वेरी इम्पॉसिबल कि उनके साथ ऐसा होगा। लेकिन खुदा ने बताया योर प्रॉब्लम्स, योर प्लेसेस, आपकी जगहें, आपकी मुसीबतें, आपका शेड्यूल, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। जब खुदा की शांति आती है तो वो आसमान से आती है, इसलिए आसमान ही उसको वापस ले सकता है, इंसान वापस नहीं ले सकता। जो आसमान का है वो आसमान वापस लेगा, जो इस दुनिया का है वो दुनिया वापस ले सकती है। अपना सुकून दुनिया में ढूंढना बंद कर दीजिए, अपना सुकून लोगों में ढूंढना, मुश्किलों में ढूंढना, जगहों में ढूंढना, काम में ढूंढना, तरक्की में ढूंढना, बीमारियों में ढूंढना, डॉक्टर्स में ढूंढना, टीचरों में ढूंढना, रिश्तेदारों में ढूंढना, भाई और बंधुओं में ढूंढना, सखों में ढूंढना बंद कर दीजिए। अपनी शांति, अपना पीस खुदा में ढूंढिए, क्योंकि वो बाइबल से इट इज द पीस ऑन अर्थ, नॉट ऑफ अर्थ। दुनिया का नहीं है, दुनिया में से नहीं आया, आसमान से आया है। आइए आगे चलते हैं, खूबसूरत आयत पढ़े, हम खत्म करेंगे। और यहां पे एक बात लिखी है, बड़ी खूबसूरत बात है, ये आपको मिलेगी जी। कितनी बार इस बात को लिखी, कितनी बार आप 15वीं आयत पढ़े, हम लूका में थे, हम लूका में चलते हैं वापस, लूका का 2 बाब, उसकी 15वीं आयत पढ़ के देखें एक बारी क्या लिखा है। एक्चुअली मैं इस बात को पढ़ रहा, मुझे समझ आया, बार इंग्लिश बाइबल में टोल्ड देम, दे सेड अबाउट समथिंग, उन्होंने बताया, उसके बारे में जिक्र है। एंड ये बताना उनकी गवाही को दर्शाता है। बार उसके बाद बताते हैं कि वो भेड़ों के पास वापस आ गए, वो भेड़ों के पास वापस आ गए। जब आप खुदा के दिए हुए काम को करने के लिए जाते हैं तो भेड़ों के पास वापस आना बहुत जरूरी है। वो भेड़ों के पास वापस आए। अगर आपको लगता है कि हम ऐसी हवाएं बातें कर रहे हैं, तो एक खूबसूरत बात आपको दिखाई देगी, दे केम बैक टू द शीप। 15वीं आयत पढ़े। जब सरदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए जी। तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। देखिए, और 17वीं आयत पढ़े। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। 18वीं आयत पढ़े। सुनिए, देखिए वो क्या, इमीडिएटली उनका एक्शन, चरवाहों की नजर से देखिए, जैसे फरिश्ते हटे, चलो जल्दी चलो, वो बताना चाहते हैं। 18वीं आयत में लिखा है, ये बताना चाहते हैं। 18वीं आयत पढ़े। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरड़ियों ने उनसे कही थी, फिर देखिए बार 17वीं आयत से वो बताना चाहते थे, उन्होंने बताना शुरू कर दिया। वो जिन लोगों ने सुना, उनकी बताई हुई बात से कोई बता रहा है, कोई यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, कोई इमानुएल के बारे में बता रहा है, कोई यीशु मसीह के बारे में बता रहा है हमारा नजात दहिंदा पैदा हो गया है, वो शांति का राजा पैदा हो गया है। ये हाँ जी, आगे बढ़े। 20वीं आयत। और गरड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। क्या बात है, वापस लौट गए। कहाँ वापस लौटा है? They went back to their sheep। और कहाँ लौटेंगे? वो अपने चरवाहों, अपनी भेड़ों के पास वापस चले गए। वो चरवाहे जो यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, वो चरवाहे वापस लौट गए। आपको अपनी भेड़ों के पास वापस जाना जरूरी है। अगर आप खुदाए खादिम हैं और आप खुदाए खादिम होकर खुदाए कलाम के बारे में बताते हैं, तो अपनी भेड़ों के पास वापस जाना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये कलाम का नियम है ना, हमने आपको साफ साफ पढ़ाया है, वापस जाना जरूरी है। उस शांति में, उस मोहब्बत में वापस जाना जरूरी है। राइट ब्रदर्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने प्लेन का आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स के बारे में आप सब जानते हैं। 1903 में बहुत सारी नाकामयाबी के बाद वो फाइनली उस प्लेन को उड़ा पाए। उन्होंने पहली बार 1903 में उस प्लेन को उड़ाया और अपनी बहन के आसपास, क्रिसमस के आसपास का वक्त था,
दिसंबर के आसपास का वक्त था, और उन्होंने बोला, अपनी बहन को टेलीग्राम लिखा, तब तो टेलीग्राम था, यही चीजें थी जो सबसे जल्दी पहुंच सकती थी। उन्होंने मोर्स कोड के द्वारा टेलीग्राम लिखा, अपनी बहन को बताया, कैथरीन को बोला, हमने 120 फीट बहुत बार हारने के बाद, तोड़वाने के बाद, प्लेन को, अपनी चीजों को, अपने आप को गिरने के बाद उठते थे गिर जाते थे, उठते थे गिर जाते थे। 1903 में दिसंबर में क्रिसमस के आसपास राइट ब्रदर्स ने 120 फुट की ऊंचाई तय करी, सिर्फ 120 फुट, यानी कि आज की बातें सोच लीजिए, पूरी इमारत, हमारा पुराना घर 30-40 फुट ऊंचा होगा, तो ऐसे 3-4 बिल्डिंग लगा लीजिए, बस इतनी ऊंचाई तय करी। उसके बाद वो नीचे आ गए। लेकिन उनकी बहन ने घर जाकर अपने माँ बाप को बोला कि भाई लोग वापस आ रहे हैं, कि वो लोग वापस आ रहे हैं। वो उड़े थे और वापस आ रहे हैं। उनको लगा अरे ये प्लेन में बैठ के वापस आ रहे हैं, नहीं, लेकिन उनकी बहन को पता नहीं नहीं, वो क्रिसमस पे वापस आ रहे हैं। क्रिसमस पे आपको अपने लोगों के पास, उन भेड़ों की तरह, उन भेड़ों के पास वापस जाना जरूरी है। यू विल गेट योर पीस बैक, गो बैक टू योर शीप, एंड दैट इज वेयर गॉड विल शाइन ऑन यू। बिकॉज उसने बोला, वो चरवाहों के पास से पहले आया था, वापस जाइए, बट गो बैक। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद मसीह निहायत ही शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार है खुदावंद तेरे कलाम की बातों के लिए, शुक्रगुजार है खुदावंद, क्योंकि तू हमको हर बात में संभाल के रखता है। खुदावंद मसीह, आज ये क्रिसमस ईव है खुदावंद मसीह, हम नहीं जानते खुदावंद कि क्या है, अब क्या तारीख है, लेकिन हम ये जानते हैं तू है। हम जानते हैं तू हमारे साथ है, तू इमैनुअल है खुदावंद। वो वादा खुदावंद मसीह जो फरिश्तों ने किया था, वो वादा आज हमारे साथ है। एंड वी डोंट हैव टू वॉक टू इट, हमको उस तक चल के नहीं जाना, हमको उसमें चलना है खुदावंद। हम उसमें खड़े हुए हैं, हम उसके अंदर हैं। बिकॉज खुदावंद कलाम बताता है कि तू हर चीज को हमसे, हर मुसीबत को हमसे दूर नहीं करता, तू उस मुसीबत में उतर आता है खुदावंद मसीह, तू हमारे साथ चलता है। तेरी रोशनी के लिए, तेरे नूर के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे इस घर के लिए तेरा शुक्र करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए हम चाहते हैं तेरी शांति इनके दिलों में वो कब्जा करे कि आपसी सारी तकलीफें, मनमुटाव जाते रहे खुदावंद मसीह। हमारी कलीसिया में जो भेड़े हैं खुदावंद मसीह, वो भिड़े नहीं, वो भिड़े नहीं खुदावंद, वो भेड़े अपने चरवाहे की आवाज को सुने और पहचाने, क्योंकि जो मेरी भेड़े हैं, वो जो तेरी भेड़े हैं, वो तेरी आवाज को सुनती और पहचानती हैं खुदावंद। हम चाहते हैं खुदावंद तो अपने सुकून को हमारी कलीसिया के साथ बनाए रखना आज की शाम में। और जब सब परिवार के लोग एक साथ रोटी तोड़ते हैं और हम खुदावंद मसीह जश्न मनाते हैं तेरी आमद का, तो तेरा सुकून, तेरी शांति हमारे साथ बनी रहे। हम अपने अजीज पासवानों को देहरादून में, गाजियाबाद में, रोहिणी में, जो हमारे साथ नहीं है खुदावंद मसीह, ग्रेटर नोएडा में जो सफर को तय कर बादाबाद पहुंचे हैं, जब पासवान जहां पर हैं, उनको अपनी आंख से भरते हैं खुदावंद मसीह। ये जब खड़े होकर कल का प्रचार करते हैं खुदावंद मसीह, तो लोग जान पाए खुदावंद मसीह कि तू हमारी आत्मा का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम है। हर बात के लिए शुक्र करते हैं, इस लोग तेरे नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की सभा का टाइम दोपहर को 12 बजे हम आपसे मिलेंगे और हम खुदा के कलाम को आपके पास लेकर आएंगे। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।